एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस इन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट्स भी करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस ज़रूर लें। खुद अपने आप उसके साथ माथापच्ची ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप का डिसऑर्डर है ये, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो आज हम बात करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की। मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रही हूँ अपने इन वीडियोस के द्वारा, कि जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आए कि आखिर अब आप डील किससे कर रहे हैं। क्योंकि वैलिडेशन यानी कि कोई आपकी बात से हाँ बोलेगा तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोग सही रास्ते पे हैं। तो ये वैलिडेशन ही जो होता है वो एक नार्सिसिस्ट आपको नहीं देता है। वो आपकी बातों को हाँ नहीं बोलता है और आपको अकेला कर देता है। तो ये वीडियोस आप लोगों का साथ और सपोर्ट सिस्टम के लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे कि मैं आप लोगों के को थोड़ा सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं खुद इन अनुभवों से गुजरी हूँ। बहुत सारे नार्सिसिस्ट लोगों के साथ मेरा सामना हुआ है, मैंने इस बारे में रिसर्च करी है और जो मुझे समझ में आया है उन पे मैं वीडियोस एक बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उनको मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ। इसलिए मेरे वीडियोस आपको बहुत गलत इन्फॉर्मेशन या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या मेरी सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं उनके साथ थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को साइकोलॉजिकली मैं उनको लेकर के चलूँ। सो आज हम बात करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। कॉग्निटिव डिसोनेंस माने होता है अपने ही विचारों में मतभेद। यानी कि आपको लगेगा कि आपके जो विचार हैं वो दो तरीके के आपके दिमाग में चल रहे हैं। कभी आपको लगेगा ये सही है, फिर आपके ही कोई विचार उसको काटेंगे और बोलेंगे ये सही है। तो आपको एक मतभेद होगा, एक भ्रम टाइप का आपको दिमाग में चलेगा कि कौन सी बात सही है। कभी आपको ये सही लगेगी, फिर आपको कभी वो सही लगेगी। और ये नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में बहुत होता है। नार्सिसिस्टिक जो रिलेशनशिप होते हैं वो जानबूझ के इस तरीके से क्रिएट करते हैं सिचुएशन, जहाँ पे आपको एक भ्रम टाइप की सिचुएशन रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि अगर हम एक बात करें तो नार्सिसिस्ट लव बॉम्बिंग का एक फेज़ भी होता है। आप लोगों को पता है कि शुरू में वो लव बॉम्बिंग करते हैं। लव बॉम्बिंग क्या है ये जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे वीडियो में जाएं। उस फेज़ में वो आपको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार देंगे। आपके बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आपको उससे अच्छा आदमी नहीं होगा, ऐसा महसूस होने लग जाता है। सो वो एक लव बॉम्बिंग का फेज़ होता है और आपके दिमाग में वो रहता है कि एक मनुष्य एक लव बॉम्ब कि ये मुझे पसंद करता है। अचानक उनकी किसी हरकत से ऐसा लगेगा कि वो आपके उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको बस अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं और आपको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया है इमोशनल। तो आपका जो है एक कॉग्निटिव डिसोनेंस स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ख़राब नहीं है, ये इंसान तो ठीक था, क्योंकि ये मुझे कुछ समय पहले पसंद कर रहा था, लव बॉम्बिंग कर रहा था, मेरे हर चीज़ों को बहुत ध्यान रख रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया? आप अपने को ही प्रश्न करने लग जाते हैं और कई बार आप अपने आप को दोषी मान के माफ़ी भी मांगना शुरू कर देते हैं, जबकि आपका कोई दोष होता ही नहीं है वहाँ पे। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस करते हैं नार्सिसिस्ट अपने ऊपर। कोई भी लव बॉम्बिंग उन्होंने इसलिए करी होती है क्योंकि आपको फंसाना होता है और उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाते हैं जब वो इमोशनल अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कोई भी तरह की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये बात को आप जितना क्लियर करते चलेंगे दिमाग में, कॉग्निटिव डिसोनेंस आपका उतना क्लियर होगा, क्योंकि आपके अपने विचार क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने विचार को क्लियर रखें। आपके अपने मानसिक मतभेद नहीं होने चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई सही क्या गलत है क्या। कोई एक मनुष्य लव बॉम्बिंग भी कर सकता है तो वो एक अब्यूज़ भी कर सकता है। दोनों बिल्कुल उल्टे अपोजिट हैं और इसीलिए ही कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। तो अगर आप नार्सिसिस्ट को एक का जो डिसऑर्डर है उस बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो दो उल्टी उल्टी तरह की चीज़ें करते हैं। एक फेज़ एक तरफ ये करते हैं, एक तरफ वो, ताकि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप में फंसे रहें। और अचानक से कई बार वो वापस लव बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं, फिर आपके साथ इमोशनल अब्यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपके साथ एक पैटर्न बनाना शुरू कर देते हैं और आप उनको छोड़ नहीं पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उनके साथ ट्रॉमा बॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये आपको परेशान कर रहे हैं, फिर आपको अचानक लगता है नहीं ये तो बहुत अच्छे इंसान है, फिर आपको ऐसा लगता है नहीं तो ये ख़राब इंसान है। और ये कॉग्निटिव डिसोनेंस और ट्रॉमा बॉन्डिंग की एक शुरुआत होती है और आप ट्रॉमा बॉन्ड और कॉग्निटिव डिसोनेंस के शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर रखिए
जो आदमी आपको पसंद करता होगा, जो आदमी आपका ध्यान रखता होगा, वो आपका हमेशा ध्यान रखेगा। वो अचानक से निग्लेक्ट, बहुत बड़ा फेज़ एक आपका इमोशन, कभी कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, एक मतभेद हो गया, वो अलग बात है, उसमें भी कम्युनिकेशन होता है। पर नार्सिसिस्ट कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो अचानक ही अपना व्यवहार बहुत ज़्यादा बदलते हैं और कभी भी किसी चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन या आंसर नहीं देते हैं। वो कभी ये नहीं बताते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और कभी वो ये नहीं बताते कि वो क्यों किसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो दो उनके बहुत ही अलग अलग तरह के व्यवहार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं और वो किसी भी मनुष्य को एक भ्रम की सिचुएशन में ला सकते हैं। अगर आप ट्रॉमा बॉन्ड हो गए फिर तो आप उनसे माफ़िया भी मांगना शुरू कर देंगे, उनकी गलतियों के लिए दूसरों से को समझाना शुरू करेंगे, नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा इंसान है, कभी कभी उससे गुस्सा आ जाता है, आप खुद उसके लिए जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देंगे। तो वो ट्रॉमा बॉन्ड की स्टेज हो जाती है। ट्रॉमा बॉन्ड अगर आप जानना चाहते हैं, ट्रॉमा बॉन्ड का वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके ट्रॉमा बॉन्ड का वीडियो देख सकते हैं। उससे आपकी ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में जो है क्लियरिटी होती जाएगी। तो इसको आप लोग क्लियर रखें और मैं आप लोगों से बोलूँगी एक जनरल बनाएं, एक यानी कि एक कोई जगह, एक अपनी बुक बनाएं, कोई डायरी बनाएं जिसमें आप क्लियरली लिखें कि क्या है, किस तरीके से किस तरह के आपके विचार आ रहे हैं, किस सिचुएशन से आपके विचार हुए। तो लिखने से जब वो लिखित रूप में शब्दों में आ जाता है तो वो आपको कई बार और भी क्लियरिटी देता है। जैसे कि मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और मैं लिखती हूँ आपके सामने और मैं आपसे बात करती हूँ, अगर मैं इसको और थोड़ा सा लिखूँ पॉइंट वाइज तो ये मेरा जनरल हो जाएगा, जो कि मेरे को और क्लियरिटी देगा। उसी तरीके से आपको भी डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। तो आप एक अपना जनरल बना सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं चीज़ों को। ये आपका एक दोस्त की तरह काम करेगा जो आपको क्लियरिटी देने का काम करेगा। बहुत नेगेटिव ना लिखें कि उससे फिर आपको कुछ आपको एंग्जाइटी हो जाए। पॉजिटिव लिखने की कोशिश करिए, सिर्फ एक एक्सपीरियंस की तरीके से, और एंड में आप अपने बारे में क्या सोल्यूशन चाहते हैं ये ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब पॉजिटिव नोट पे आप ख़त्म करेंगे तो आपको जर्नल लिखने के बाद थोड़ा सा एक अच्छा फील होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अब मैं आपके आने वाली वीडियोस में कुछ थेरेपीज़ के बारे में भी बताऊंगी जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने आप के लिए। जब भी आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में होते हैं तो अब कुछ थेरेपीज़ आपके साथ बड़ी हेल्पफुल होंगी, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हैं। हम उस थेरेपीज़ के बारे में भी कुछ समय बाद बात करेंगे। और तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए बाय।